हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं थोड़ा सा बाहर अपना कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। मैं, नन्नू और मम्मी, हम तीनों लोग आए हैं और अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है खाना। आज का जो डिनर है वो हम लोगों ने बाहर रखा है। एक्चुअली ये भी आते बट ये काम में फंस गए और ये बहुत दूर निकल गए थे, गुड़गांव से भी आगे थोड़ा सा, तो इस वजह से ये नहीं आ पाए। और यहाँ पर हम लोगों ने लिया केक। एक्चुअली आज है मेरी मम्मी की एनिवर्सरी, तो आज का दिन हमारे लिए खुशियों भरा तो कम होता है बट इमोशनल ज़्यादा होता है। बट फिर भी हर हालत में हमें अपना जो धैर्य है, अपनी जो मुस्कान है वो नहीं खोनी चाहिए और लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। और हमें ये थिंकिंग रखनी चाहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। तो हर पल को हमें खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए। मम्मी आज के दिन थोड़ा सा अपसेट रहती हैं, परेशान रहती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं की हैं यूट्यूब पर, क्योंकि कुछ बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं। बट आज मैंने कहा चलो शेयर करते। मम्मी तो केक तक नहीं काटती हैं, बट जब से नन्नू है ना, नन्नू की खुशी के लिए मम्मी केक वेक काटने लगी हैं। और ये कह रहे थे कि मैं आ जाऊँगा 11:15 तक, बाइक दौड़ाऊँ क्या तेज़? मैंने कहा नहीं नहीं, बाइक तेज़ बिल्कुल नहीं दौड़ानी, आराम से आओ। तो उनको आते आते 12 बज गया था और मम्मी का लग गया था व्रत, तो ये मम्मी को खिला नहीं सकते थे। बट मम्मी ने कहा मैं तो खिला सकती हूँ, तो मम्मी ने नहीं खाया कुछ भी। हम लोग बाहर खाए थे और जाने से पहले मैंने सब्जी और रोटी बना दी थी, तो इनके लिए मतलब खाना मैंने बना दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली लेट हो गए थे आने में, तो और बाहर भी नहीं खा पाए थे ये, तो मैंने इनके लिए बना दिया था। और आज मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो खा ली। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे मॉल। काफ़ी दिन के बाद मॉल आए हैं। हालांकि बहुत पास में है गौर सिटी मॉल, 10-15 मिनट लगता है आने में, ज़्यादा दूर नहीं है। बट फिर भी कहते ना, एक बोरियत सी हो जाती है एक ही जगह मॉल जा जा के। तो काफ़ी दिन बाद आई हूँ, बट काम से आई हूँ, तो इन्होंने कहा जा ही ना चलोगी, तो मैंने कहा चलो चल लेती हूँ, नन्नू और मेरा थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी। तो मामा को लेना था यहाँ पर फ्रिज, तो हम जितने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो यहीं से क्रोमा से ही लेकर के जाते हैं। तो मामा को भी यहीं से दिलवा दिया था, क्योंकि इनको सब आइडिया रहता है ना, काफ़ी बार ले जा चुके हैं। और यहाँ पर रखा हुआ था ये मसाजर, तो मेरे पैर बहुत दुख रहे थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। और नन्नू जब ये वाला देखती, इसको क्या बोलते, इसका नाम किसी को पता हो तो बताना, ये वाला गेम है, तो ये उसको बहुत एक्साइटमेंट रहती है हर बार करने का। तो ये पापा भी उसके कर लेते हैं हर बार नन्नू के चक्कर में, नन्नू कम, पापा ज़्यादा डर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर बच्चों की ही देखी होती हैं सारी चीज़ें, बच्चों की खुशियाँ होती हैं। बच्चे खुश तो हम खुश। तो बच्चे लोगों को सारा एंजॉयमेंट करा रहे थे, मामा के भी बच्चे थे और ये भी नन्नू, तो झूला वगैरह जो उन्होंने करना था करा। फिर उसके बाद उसका क्या नाम रहता है कूदने वाले का? वो ट्रैम्पलिन। ट्रैम्पलिन। ट्रैम्पलिन करवाई, फिर घर आए। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है नन्नू की स्कूल की तैयारी, मंडे को है ना। नन्नू गई स्कूल, ये गए ऑफिस, भेज करके एक ब्लॉग एडिट किया, सारे घर के काम किए। अब फुर्सत हुई हूँ, नहाने जा रही थी, तो सोचा नहाने से पहले आप लोगों से करती हूँ थोड़ी सी बात। और इसी के साथ मैंने ब्लॉग अपलोडिंग पे लगाया, तो देखा कि मेरा जो वाईफाई का जो रिचार्ज है वो ख़त्म हो गया है। आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन लग रहा होगा, इग्नोर करना, क्योंकि कुछ यूँ ना मौसम में चेंजेस आए हैं, ठंडक सी हुई है। और साथ ही साथ कल का दिन ना पूरा हेक्टिक गया है। हेक्टिक इन द सेंस वैसा वाला हेक्टिक, मतलब बाहर ही निकल गया पूरा दिन। मॉर्निंग में मैं मंदिर गई, फिर उसके बाद लौट कर के आई, और वहीं पर एक है विजयनगर में पूड़ी वाले, बहुत अच्छे, वहाँ से पूड़ियाँ खाई। और मंदिर में थोड़ा सा भीड़ थी, और वैसे भी उस मंदिर में दर्शन करने में आपको टाइम लग जाता है, 1 घंटा आप मान के चलो, बहुत बड़ा मंदिर है, तो सारे जगह दर्शन करने में टाइम लग जाता है। वो सारा करके फिर उसके बाद लौट के आए, लौट के आकर के फिर गए मॉल। और कल मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या कर दी, मेरा मतलब मन नहीं माना
ऐसी जीभ लपलपाई कि मैंने ठंडक को दावत दे ली। तो इसी वज़ह से मेरा सर भी भारी हो रहा है सारा कुछ, बट काम तो इतने करने ही करने थे। तो जो गर्मियों में पीने वाली चीज़ होती है, जो लास्ट ईयर मैंने बहुत-बहुत पी है, तो मैंने वो देखा तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने एक लेमनेड पी लिया। और उसके बाद थोड़ा-सा उसने क्या किया था, बहुत स मैं उससे ये बोलना भूल गई कि क्यूब्स ना डाले उसमें लेमनेड में, बट उसने क्यूब्स डाल दिए, ढेर सारे। मज़ा तो बहुत आई पी करके। नन्नू को मैंने इसीलिए नहीं पिलाया क्योंकि उसमें क्यूब्स पड़े हुए थे, और वैसे भी वो उसे कुछ ख़ास पीना भी नहीं था। तो उसने जो खाना था वो खाया। ऐसे ही चटर-पटर में पेट भर गया। बट अब नेक्स्ट डे पता चलता है, मॉर्निंग में उठी, नन्नू के लिए लंच बनाया, उस वक़्त ऐसे लग रहा था सो जाओ, सर इतना भारी हो रहा था। बट अब ऐसी गलती नहीं करूँगी, टच वुड जुकाम नहीं हुआ, इतनी ही मैं भगवान की शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी लापरवाही तो मैंने कर दी, बट जुकाम नहीं हुआ क्योंकि एक बड़ा-सा गिलास था, उसको पीते-पीते फिर मैंने थोड़ा-सा इनको दे दिया था। मैंने कहा लो अब तुम निपटा दो इसको, ठंडा बहुत लग रहा है। और इधर इनका एक बैग रखा है और एक वो बैग मम्मी का रखा हुआ है, और ये कुछ ब्लैंकेट है, ये ड्राई क्लीनिंग को जाने हैं। तो कल टाइम नहीं मिला तो आज शाम को ये ड्राई क्लीनिंग पे चले जाएँगे। बाकी मेरा पूरा घर सेट है क्योंकि अब इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं हो रही है, तो मैंने जो हल्का वाला ब्लैंकेट है, लाइट वाला, आप देख सकते हैं, वो बिछा दिया है। और वैसे भी अभी कुछ ऐसा हो रहा है, ठंडक आ रही है फिर जा रही है, मतलब देख रह के नखरे दिखा रही है ठंडक। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब इकट्ठे ही निपटेगी, तभी बेड खोलेंगे, तभी जो भी चीज़ें बेड में रखनी है, सामान वगैरह, वो रखेंगे। और यहाँ पर जो कपड़े धुल रहे थे, तो इतनी तेज़ वाली धूप थी, मैं आपको क्या बताऊँ। और जब से मैंने कपड़े सुखाने डाले, धूप ही चली गई। तो ऐसे मौसम हो रहा है। इनका मैसेज आ गया अभी कि वो हो गया है, वाईफ़ाई रिचार्ज हो गया है। हाँ, तो वाईफ़ाई भी आ गया। अब मैं लगाती हूँ व्लॉग अपलोडिंग पे। जब तक तो नहीं है, 5 मिनट भी नहीं लगते अपलोड होने में। फ़ास्ट वाला करा रखा है। पहले जब थे ना गोविंदपुरी में, तो बहुत टाइम लगता था। अब ये फ़ास्ट वाला करा रखा है, तो जल्दी हो जाता है। तो फिर भी मैं तब तक नहाऊँगी, पूजा वगैरह करूँगी, और फिर देखती हूँ आगे क्या करना है। उफ़! इतने दिन बाद तसल्ली के तो इन द सेंस तसल्ली तो थी, बट फिर भी ऐसे तसल्ली से बैठ कर के बात कर रही हूँ आपसे। इतने दिन से सेलिब्रेशन चल रहे हैं, फिर वो थोड़ा-सा काजल का इश्यू हो गया था, उसमें थोड़ा-सा बिज़ी रहे, है ना? और ये सारी चीज़ें हैं। और और तभी कुछ ख़ास और नया नहीं है। बाकी जो था मैंने आपके साथ शेयर किया, और इतने दिन काफ़ी अच्छे से बीते। सौम्या रही, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें एकदम भड़बड़ में बीते, अच्छा लगा, रौनक सी रही। तो अब तसल्ली से बैठ कर के सोचा आपसे थोड़ी-सी बात करती हूँ। ये क्या हो गया? कैंसल। तो चलिए नहाती हूँ अब मैं, फिर आगे के काम देखती हूँ। और अगर कुछ एक्स्ट्रा काम हो सका तो मैं सोच रही हूँ आज कर लूँ, क्योंकि फिर कुछ नहीं। अभी भी थोड़ा-सा मैं फिर से बिज़ी होने वाली हूँ। बिज़ी हो जाऊँगी, मतलब इतना कुछ ख़ास नहीं, बिज़ी तो ख़ैर 1 दिन के लिए होंगी। 1 नहीं, 2 दिन के लिए मैं बिज़ी होंगी, और वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगी आगे चल के। तो फिर से मैं बिज़ी हो जाऊँगी, तो इस वज़ह से सोच रही हूँ आज का दिन है, आज का और कल का। हाँ, फिर उसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगी 2 दिन के लिए बहुत ज़्यादा, और फिर उसके नेक्स्ट डे फिर थकावट रहेगी। जब 2 दिन इतना हेक्टिक रहेगा सब कुछ, तो फिर उसके बाद थकावट हो जाएगी, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत आज काम निपटाने का, अदरवाइज़ देखती हूँ।